pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty. निराशावादी हर अवसर को अपनी परेशानी समझते हैं, आशावादी हर परेशानी को अपना अवसर समझते हैं। मारो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को सेशन में आगे देखेंगे। आज का मेरा पहला वर्ड है लर्क, LURK। इसका मतलब होता है घात लगाना। दो कॉलम बनाएंगे, एक सिनोनिम्स का, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। इसका सिनोनिम्स चला जाएगा स्लिंक, स्नीक, प्रॉल, कमोफ्लाज। इसको पढ़ते हैं कमोफ्लाज, कमोफ्लाज, कमोफ्लाज पढ़ते हैं इसको, कमोफ्लाज। ओके, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सक्यूज। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? यूज देखेंगे। लर्क का यूज क्या है? यूज हो जाएगा इसका हाईवेमैन हाईवेमैन MEN used to lurk in the sheds along this very road। क्या कह रहा है सेंटेंस का मतलब? हाईवेमैन, HIGHWAY MEN, हाईवेमैन एक ही साथ है। हाईवेमैन हाईवे पे जो चलने वाले आदमी उनके बारे में बोल रहा है। यूज टू लर्क, घात लगाया करते थे। कहाँ? इन द शेड्स, छाया में, है ना। अलोंग दिस वेरी रोड, इसी रोड के किनारे किनारे। यहाँ पे दिस वेरी का मतलब जो है होगा इसी, यही एम्फेसाइज करने के लिए यूज हो रहा है। अलोंग दिस वेरी रोड का मतलब होता है इसी रोड के किनारे किनारे हाईवेमैन जो है घात लगाया करते थे छाया में, ये कहना चाह रहा है। वेरी के बारे में, वेरी यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव के सेंस में वेरी का मतलब होता है वही। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लीजिए, इससे और क्लियर हो जाएगा। वेरी है ना, VERY, वेरी। क्या होगा? जब यह एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसका अर्थ होगा वही, है ना। क्या होगा? वही। यहां से एग्जाम्पल एक और लिख लीजिए, इससे रिलेटेड और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे, एग्जाम्पल, धोनी इज द वेरी प्लेयर हु प्लेड इन द पटना कॉलेज, है ना। क्या? धोनी वही खिलाड़ी है जो कहाँ खेला था? पटना कॉलेज में खेला था। यहाँ पर वेरी का मतलब क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। वेरी का मतलब बहुत मत समझिएगा, एडजेक्टिव के सेंस में वेरी का मतलब होता है वही। ओके, आगे देखिए। अगला वर्ड हो जाएगा प्रीमिटिव, PRIMITIVE। प्रीमिटिव का मतलब होता है प्राचीन या पुरातन। दो कॉलम बनाएंगे, इधर हो जाएगा सिनोनिम्स,
इधर हो जाएगा एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। ओके, अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है। एक तो ओल्ड हो सकता है, एक एंशिएंट हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एंटीक्वेट हो सकता है, ANTIQUATE, नीचे लिखिए ANTIQUATE, एंटीक्वेट हो सकता है। और क्या हो सकता है, प्री हिस्टोरिक हो सकता है, प्री हिस्टोरिक हो सकता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। जब ओल्ड है तो मॉडर्न ही ना होगा। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा एग्जाम्पल चला जाएगा, अंडर द सैंड, अंडर द सैंड वी डिस्कवर्ड द primitive dwellings of an early people, है ना। क्या बालू के नीचे हम लोग क्या पाए, अंडर द सैंड, बालू के नीचे वी डिस्कवर्ड, हम लोगों ने पाया या खोजा, है ना। क्या खोजा, प्राचीन ड्वेलिंग्स, जो क्या था, ऑफ एन अर्ली पीपल, पुराने ज़माने के पहले के लोगों का प्राचीन ड्वेलिंग्स को हम लोगों ने खोजा। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड है रिक्वायल। अगला वर्ड हो जाएगा RECOIL, रिक्वायल। इसका मतलब होता है पीछे हटना। रिक्वायल का मतलब होता है पीछे हटना। दो पार्ट बनाएंगे, एक हो जाएगा सिनोनिम्स, एक हो जाएगा एंटोनिम्स। ओके, अब लिखेंगे सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा COWER, फेड हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिट्रीट हो जाएगा, RETREAT। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब देखेंगे एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल चला जाएगा इसका, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, व्हाई डिड रामूज वाइफ रिक्वायल विद alarm when she opened the forbidden room, forbidden room। क्या कह रहा है कि व्हाई डिड रामूज वाइफ, रामू की वाइफ जो है पीछे क्यों हो गई, किस चीज़ से, विद अलार्म से, यानी कि अलार्म से पीछे क्यों हो गई, कब, व्हेन सी, जब वह खोली, वह किस क्यों खोली, ऐसा कमरा को खोली जो उसको मना किया गया था। फॉरबिडन मतलब मना करना, मना किया हुआ था ना, मना किया गया था, मना किया गया है ना, जो मना किया गया था कि भाई इसको नहीं खोलना है, और फिर भी खोली तो उससे पीछे क्यों मुड़ गई, यही कह रहा था इस सेंटेंस में। मेरा अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा यूनिक, UNIQUE। क्या होगा इसका, अजूबा ना, या क्या हो जाएगा, अद्वितीय। दो कॉलम बनाएंगे, सिनोनिम्स, फिर लिखेंगे एंटोनिम्स।
इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? अनमैच्ड हो जाएगा, अनमैच्ड, UNMATCHED, सिंगल हो जाएगा, सोल हो जाएगा, एक्सक्लूसिव हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल लिख लेंगे, आई नो ए ग्रेट डील अबाउट एंशिएंट weapons, comma, and assure you that this musket is unique। क्या कह रहा है कि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से अबाउट एंशिएंट वेपन्स, यानी कि प्राचीन वेपन्स के बारे में, और आपको आश्वस्त करता हूँ कि यह मस्कट मतलब बंदूक, इसका मतलब होता है बंदूक, यह बंदूक क्या है? एक यूनिक है। और यहाँ पे मैंने लिखा था एश्योर, थोड़ा एश्योर को और अच्छा से समझ लीजिए। एश्योर का मतलब होता है, एक होता है एंश्योर, ENSURE, एक होता है इंश्योर, और एक होता है एश्योर, जो अभी लिखे थे हम लोग, है ना। सब में अंतर देखिए क्या, एक साथ पढ़िए तीनों को, अक्सर पूछता है, इंपॉर्टेंट बात है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, टकराएगा बार बार। इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, और इसका मतलब होता है बीमा करना, और इसका मतलब होता है आश्वस्त करना। उसमें क्या है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये क्या बंदूक जो है यूनिक है, पुराने ज़माना का जो बंदूक है एकदम यूनिक बंदूक है, आश्वस्त करना। और यहीं से मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। जय हिंद, जय